आदरणीय सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का शीर्षक है सतगुरु की शक्ति। सतगुरु और उनकी शक्ति को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। सतगुरु इस दुनिया में रहकर सारे काम काज करते हुए भी इस दुनिया से बहुत ऊपर होते हैं। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। जब तक हम यह समझते रहें तब तक तो सब ठीक होता है, परंतु जैसे ही हम सतगुरु को शरीर मानना शुरू कर देते हैं तो हम भूल भुलैया में फंसते जाते हैं। सतगुरु देव इस जहां से अलग दैवी शक्ति होते हैं। हमें जो चर्म नेत्र मिले हुए हैं उनसे लगता तो ऐसा है कि जैसे सतगुरु में भी कमजोरियां हैं, परंतु कमजोरियों की यह परिकल्पना मृग मरीचिका के समान मिथ्या होती है। सतगुरु की शक्ति अनंत होती है। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि सतगुरु की शक्ति एक विद्युत की भांति होती है। विद्युत शक्ति अदृश्य होती है, परंतु उसके कार्यों से उसकी विराटता को पहचाना जाता है। परंतु यदि इस अदृश्य शक्ति को भूलकर हम गाफिल हो जाएं और इसके अस्तित्व को ही नकारने लग जाएं, तो बहुत शीघ्र झटका लगता है। बिल्कुल तेज झटका कि हमें एकदम विद्युत के अस्तित्व का भान हो जाए। इस झटके से हमें एक किस्म का लाभ ही होता है, क्योंकि हमारी आंखें खोलने अर्थात वास्तविकता को पहचानने के लिए वह एक झटका ही काफी है। हम जानबूझकर जब विद्युत तारों से अनुचित छेड़छाड़ करने लगे तथा समझने लगे कि यह तो हमारी मित्र बन गई है, तो परिणाम बुरा ही होता है। सतगुरु की शक्ति को न पहचानने का परिणाम भी दुख ही निकलता है। इस प्रकार यदि सतगुरु को एक शरीर विशेष में सीमित समझने की भूल करें तथा शारीरिक कमजोरियों को सतगुरु की कमजोरी माने, तो बहुत तेज शॉक लग जाता है। वह शौक ही हमें संभालने के लिए काफी है। यदि फिर भी हम न संभले तो परिणाम बुरा ही होगा। सतगुरु वस्तुतः निराकार है, सब गुण दोषों से ऊपर है। विश्व में मात्र सतगुरु ही वह विभूति होते हैं जो मर्यादा स्थापना की क्षमता रखते हैं। अतः सतगुरु में कमजोरी की कल्पना करना भी शिष्य के लिए पाप है। सतगुरु में निराकार को और निराकार में सतगुरु को निहारना होगा, तभी सतगुरु की शक्ति का अनुमान लग सकेगा और जीवन सरल सहज भाव से व्यतीत होगा। साथ संगत जी, दातार सभी को खुश रखे, सभी स्वस्थ रहें। धन निरंकार जी।